माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक डिज़ाइन है हमारा बहुत खासा खूबसूरत सा बनेगा, यानी कि चाय के कप वाला आज हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जो एकदम सिंपल है। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैंने पहले भी बनाया था लेकिन डिज़ाइन डेकोरेशन कुछ अलग की थी, और आज वाले केक पे भी डिज़ाइन डेकोरेशन जो है एकदम अलग होगी। यहाँ पे 1 kg का हमारा केक है। मैंने हाफ़ के जी में 2 बार करके स्पॉन्जेस को बेक कर लिया था, क्योंकि केक की हमें हाइट को अच्छा करना था, जिसके लिए यहाँ पे जो मैंने केक टिन यूज़ किया है, सारी मेजरमेंट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में जो हमारा केक है आज पाइनएप्पल फ्लेवर का भी कवर होने वाला है। तो केक को एकदम अच्छे से हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जैसे हम डिमोल्ड करते हैं और साथ में ब्रेड नाइफ़ के साथ कटिंग करते हैं, वैसे इस केक की हम करेंगे अच्छे तीनों लेयर्स में कटिंग। यानी कि एक ब्रेड की हम 3 लेयर्स में कटिंग करेंगे और दूसरे वाले केक की भी हम 3 लेयर्स में कटिंग करेंगे। और इस तरीके से देखिए केक जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। शुगर सिर्फ मैं नहीं लगाती हूँ, अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो। और सबसे पहली बात आज मैं बात करूँगी कमेंट में, जो मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम जो क्रीम है वो मिक्सर में क्या मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्सी ग्राइंडर में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ऐसी वीडियोस कुछ देखी है तो मुझे नहीं पता कि ऐसी वीडियोस में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। पर अगर आपने मुझसे पर्सनली ये सवाल पूछा है तो मैं कहूँगी कि पॉसिबल नहीं होता है। आप हैंड विक्स के साथ कर सकते हो अच्छे से, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसे। लेकिन अगर आपको एकदम सिंपल सी डेकोरेशन चाहिए कि बस थोड़ी सी क्रीम लगानी है, केक को कवर करना है और थोड़ी सी हमें गार्निशिंग करनी है, तो आप कर सकते हो। लेकिन बीटर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो बीटर अगर आप 300 वॉट के भी लेते हो ना, कम से कम वॉट के, तो आपको 400 तक का जो बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर कोई भी कंपनी का मिल जाएगा। आप उसे रखिए अपने घर पे। जब भी केक बनाना हो, क्रीम को उसके साथ विप्ड कीजिए और केक को बनाइए अपने घर के ओकेजन्स के लिए। अगर आपको बड़े ऑर्डर्स कुछ भी नहीं आते, या फिर अगर आप ऑर्डर्स नहीं लेते हो, तो पर भी आप जो है घर के लिए सेलिब्रेशन के लिए केक, या फिर अपने मनपसंद जैसा आपका इच्छा होती है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो आप एक 400 रुपये का बीटर जो है हर कोई अफोर्ड कर सकता है, वो आप ख़रीद लीजिए। अगर उसका 250-300 का भी वॉट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप क्रीम को विप्ड कीजिए। और अगर आप हैंड विस्क के साथ करते हो तो उसके साथ भी होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन मिक्सी ग्राइंडर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी आप रिस्क मत लीजिए, आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ें हैं केक से रिलेटेड और क्रीम से भी रिलेटेड है। क्रीम से रिलेटेड जैसा कि मैंने अभी हाल फिलहाल में और भी 2-3 वीडियोज़ में मेंशन किया है कि मैं जल्दी जो है क्रीम किस तरीके से विप्ड करनी, एक बार फिर से आप सबको दिखा दूँ। जैसे आप सब कहते हो मैम काफ़ी शाइनिंग आती है, तो मैं क्रीम में कुछ भी ऐसा मिक्स नहीं करती हूँ। सिंपल तरीका है, बस क्रीम को निकालती हूँ और क्रीम को विप्ड करती हूँ। तो सारी चीज़ें ज़रूर आप सबके साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी मैं, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से। और साथ में और भी जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, जो ये रिंग वाला मैंने केक डिज़ाइन बनाया है, तो इसकी एक अलग से वायर आप सबको जो है किस तरीके से अटैच की, मैं फिर से जो है आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। काफ़ी सिंपल है इसे करना। इसके मुझे बैक टू बैक 3-4 ऑर्डर्स आए थे। अभी वैलेंटाइन डे में भी मुझे सेम ऑर्डर्स आए थे, एंड जो है एनिवर्सरी से रिलेटेड भी सेम ऑर्डर्स आए थे। तो सेम ऑर्डर्स को मैंने बार बार रिपीट नहीं किया आप सबके साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। मतलब ये मेरे अभी तक के एकदम हॉट सेलर केक हो गए हैं रिंग वाले, जो सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पे सॉरी, ये जो केक है हमने बटर स्कॉच बनाया, मैंने पाइनएप्पल आपको बोल दिया, बटर स्कॉच ये हमारा केक है। इसे इस तरीके से हम पूरे केक को ही कवर करेंगे लेयर बाय लेयर। अगर आप चाहो तो शुगर सिर्फ लगा सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप नहीं भी लगा सकते हो। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं केक की कटिंग करती हूँ आपको भी वैसी ही करनी है, आप अपने हिसाब से भी कोई भी नॉर्मल नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हो। तरीके से हम पूरी केक की लेयरिंग करते जाएंगे आराम से, और एकदम आपको टाइम लेके इसे आराम से कीजिए और ठंडा कीजिए एकदम 3-4 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा केक भी नहीं था, आप इसे आराम से 2-2.5 घंटे भी करोगे तो चलेगा। थोड़ी सी इसमें फॉन्डेंट वर्क है जिसके साथ इसकी हमें डेकोरेशन करनी, तो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। काफ़ी क्यूट सा केक है, और ये बर्थडे केक था, और ये सेल्फ डिलीवरी केक नहीं था, मुझे डिलीवरी के लिए इस केक को देना था। तो केक की जो भी प्राइजेज़ है सारी चीज़ें मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, जब इस केक का क्लोजअप लुक दिखाऊंगी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि केक जैसा भी बना हो मैं आपको पूरी क्लोजअप लुक दिखाऊं, क्योंकि आपको सारी चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आए, पूरी डिटेल, सारी डेकोरेशन। और इस तरीके से जो है हम पूरे केक की आइसिंग करते हुए साइड्स पे जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है सबको निकाल देंगे। और यहाँ पे सबसे लास्ट वाली लेयर अब
लेयर को हम लगा देंगे अच्छे से। और जो यहाँ पे हमने बटर स्कॉच का ये क्रश यूज़ किया, अगर आप चाहो तो बटर स्कॉच के चंक्स भी मिलते हैं बने हुए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी कोई भी डिमांड नहीं थी तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया, सिर्फ क्रश का यूज़ किया है। और यहाँ पे लास्ट लेयर को भी अच्छे से हम लगा देंगे। और यहाँ पे मैं कोई भी वुडन टॉवल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि केक जो है हमारा उतना भी बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं था, लेस क्रीम थी, सारी चीज़ें थी, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर जो है कोई भी वुडन टॉवल नहीं लगाऊंगी। अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, केक वैसे ख़राब नहीं होगा। और इस केक को मुझे अच्छे से ठंडा भी करना था, 3-4 घंटे से ज़्यादा मैं इसे फ्रिज में रखने वाली थी, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। साथ में यहाँ पे जो केक है हमारा, ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी करेंगे हम पूरी आइसिंग, पूरे केक को हम कवर करेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो है मैंने वाइट क्रीम का ही यूज़ करना है, साथ में हम थोड़ी सी ब्राउन क्रीम का भी यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम केक को अच्छे से ब्राउन क्रीम के साथ कवर करेंगे। क्रीम की कंसिस्टेंसी अगर आप देख रहे हो परफेक्ट है। क्रीम को व्हिप्ड करना कुछ भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है, काफ़ी ईजी काम है, आप आराम से इसे व्हिप्ड कर सकते हो, बट आपको सिर्फ सही टाइमिंग का पता होना चाहिए। सही टाइमिंग क्या होती है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कितने, मतलब 10 मिनट 12 मिनट कितने मिनट में जो मेरी क्रीम है एकदम अच्छे से विप्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। बस हमें ये ध्यान रखना, और इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है या फिर कुछ भी इसमें मैजिक ट्रिक नहीं है, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बट डोंट वरी, मैं वो बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, तो आपको समझ में आएगा कि क्रीम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो आप सबके साथ वो भी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो साइड्स पे मैं अच्छे से क्रीम लगा रही हूँ। अगर ऊपर वाली टॉप सरफेस पे हम क्रीम ज़्यादा नहीं भी लगाएंगे या फिर नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को हम ब्राउन क्रीम के साथ अच्छे से कवर करने वाले, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे स्क्रैपर की हेल्प से हम अच्छे से एजेस को क्लीन कर लेंगे। जेंटली हमें ये काम करना होता है। आप पैलेट नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्क्रैपर का ही यूज़ करना है। आप कार्ड्स के साथ भी कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो आप उसी के साथ कर सकते हो। और ऊपर की जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हम साइड से भी रिमूव कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एजेस है किस केक की, सबको हम अच्छे से फिनिश लुक दे देंगे और देख लेंगे कि केक हमारा जो है एकदम अनइवन ना हो कहीं से। और जैसे कि मुझे और भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा जो बिज़नेस है वो किस तरीके से चले, तो अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही जो है एक्टिव रहिए। और अभी आजकल क्या है ना कि होम बेकर्स हो या फिर बेकरी हो, बेकरी का बहुत सारे आइटम्स और मतलब बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और बेकरीज़ में ऑलरेडी केक नॉर्मल से नॉर्मल बने हुए रहते हैं, डिस्प्ले में लगे होते हैं, तो वो क्या होता है ना 200 150 250 में कुछ इस तरीके से वो कर देते हैं सील। तो इसलिए क्लाइंट को होता है कि ये सस्ता है भाई हम ये ले लें, लेकिन उन्हें कस्टमाइज़ केक, हाइजीनिक केक और बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसे कंजूस टाइप भी क्लाइंट्स होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सही में फ़र्क पता होता है, तो वो हमेशा होम बेकर से भी लेते हैं या फिर बेकरी से भी लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी बेकरी से लेते हैं, अच्छे से कस्टमाइज़ भी करवाते हैं। लेकिन आप डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको जैसा आता है एकदम अच्छे से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कीजिए और अपने काम को एकदम अच्छे से चालू रखिए। और हो सके तो जैसे मुझे कमेंट आया था कि हम क्या घर के बाहर कोई बोर्ड लगाते, तो डेफ़िनेटली लगा सकते हो। आप ये काम सबसे अच्छा कर सकते हो कि अपने घर के बाहर अच्छा से कस्टमाइज़ करवा के बोर्ड लगवा लो, प्रिंट करवा के कि यहाँ पे केक सेल होते हैं या फिर होम बेकर्स है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, आपको नेट से मिल जाएंगे। आप उस तरीके से कस्टमाइज़ करा के एकदम अच्छा सा एक बोर्ड लगा लो, ताकि जितने भी जो भी ऑर्डर्स आएँ आपको इस तरीके से आराम से मिले। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको डेफ़िनेटली आएंगे, इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहिए, जो भी केक बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पे हो तो उस पर भी आप कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब से आपको क्लाइंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फेसबुक से आपको मिलेंगे और आपको इंस्टाग्राम से मिलेंगे, तो आप वहाँ पे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरीके से ब्राउन कलर की हमने लगा ली क्रीम के साथ, जैसे आपने देखा हमने उस व्हील्स की एकदम अच्छे से डिज़ाइन बना लिया। और ये काफ़ी सिंपल सी डेकोरेशन है, यू शेप का। इस तरीके से फॉन्डेंट के साथ मैंने एक शेप दे दी ताकि ये कप का एक हैंडल बन जाए, और इस तरीके से इसे मैंने स्टिक कर लिया अच्छे से। जो स्टिक है हमारे पास वुडन वाली वो लगा ली, पतली वाली। इस तरीके से यहाँ पे केक के सामने आई लव चाय जो है वो हमें लिखना है, क्योंकि जैसे पिक्चर हमें क्लाइंट ने दी है हमें सेम वैसा ही बनाना है। और साथ में क्लाइंट ने हमें कहा था कि जो केक है उसके ऊपर ही आप कप के ऊपर नाम लिख देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करूँगी। यहाँ पे ब्लैक कलर के जो अल्फ़ाबेट कटर्स होते हैं उसके साथ मैंने नाम जो है कट कर लिया, यानी कि
जो हमने आई लव चाय लिखा है वो किया है, और हार्ट शेप को भी हार्ट कटर के साथ मैंने कट कर लिया। तो इसकी डेकोरेशन कुछ इस तरीके से नहीं थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। काफ़ी सिंपल डेकोरेशन है। जितने भी जो बिगनर्स वाले भी हैं, हमारे होम बेकर्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, या फिर जो मुझसे भी अच्छा डिज़ाइंस बनाते हैं ना, सबको पता है काफ़ी ईजी है ऐसे कटआउट करना। तो सिंपल तरीके से आपको बस ऐसे ही कटआउट करने हैं। और यहाँ पर जो ये मैंने कप का हैंडल बनाया ना, इसे मैंने सिर्फ सिंपल यू शेप दे दी और दोनों साइड से मैंने स्टिक लगा दी और ड्राई होने के लिए रहने दिया। ड्राई होने के लिए रहने देना यानी कि थोड़ी देर तक इसे जो है अच्छे से 1-2 घंटे तक आप रहने दें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। बस और कुछ भी इसमें नहीं करना है। आप टाइलोस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और सीएमसी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, पर बेस्ट है आप टाइलोस पाउडर ही यूज़ करो। साथ में यहाँ पे 2 ब्राउन कलर की मैंने इस तरीके से डिज़ाइन वाली कुकीज़ कट कर ली और उसके ऊपर ये मैंने हार्ट शेप का जो मैंने कट आउट किया था इसे लगा दिया, क्योंकि पिक्चर में कुछ इस तरीके से था। लेकिन केक जो है हमें अच्छे से बनाना है, प्रेजेंट करना है, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको इसका ध्यान रखना है। क्योंकि जिन्होंने भी मेरे साथ अभी तक डीएम किया है शेयर अपना इंस्टाग्राम पर, जो भी फ़ोटो जो शेयर की है केक्स की जो उन्होंने बनाए, सबके बहुत अमेजिंग बने। उसमें से कुछ कुछ ऐसे केक्स हैं जो सच में बहुत अमेजिंग है, जो कि मैं अभी 2-3 वीडियोस में रेगुलर कहते आ रही हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँगी, और वो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। और यहाँ पर ऊपर में मैंने लिख दिया जो कैप्शन था, उसे भी इस तरीके से मैंने लगा दिया, और यहाँ पे 2 स्टिक लगा दी, और पीछे से भी मैंने एक फॉन्डेंट की ना ऐसे स्ट्राइप कट कर ली जैसे फ्रंट पे, ताकि अच्छे से फिक्स रहे और कहीं पर भी कुछ भी बेंड ना हो। और इस तरीके से हार्ट जो था एक मैंने वहाँ पे भी लगा दिया और एक लगा दिया फ्रंट पे। इस तरीके से केक हमारा कंप्लीट हो गया था। इसकी ओवरऑल लुक जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो नाम है हमारे क्लाइंट का वो लिख लें। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, पहले मैंने सोचा कि इसे केक बोर्ड पे ही लगा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे जो है मैं ऊपर ही लगा देती हूँ जैसा कि मुझे क्लाइंट ने कहा। अगर मैं नीचे भी लगा देती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन केक का बोर्ड मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना था, जैसा डिज़ाइन था उसके हिसाब से, क्योंकि कोई भी डेकोरेशन ऐसे बोर्ड पे नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है इसे हम ऊपर ही लगाएंगे जैसा हमें क्लाइंट ने कहा। और साथ में इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी। और इस केक का जो प्राइस था 1 kg का ही हमारा केक था। साथ में था इस केक को हमें देने जाने यानी कि डिलीवरी चार्जेस थे, और थोड़ा दूर था वेन्यू जहाँ पे मुझे ये केक को देना था। तो सारी चीज़ें लेके जो है इस केक का प्राइस मैंने पूरा 1100 लिया। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप वैसा ही चार्ज कर सकते हो। साथ में इसके नाइफ थी, बॉक्स था, इस तरीके से सारी चीज़ें थी। तो ये इसकी क्लोज़अप लुक है। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी कि किस तरीके से मैंने बनाया है, किस तरीके से फिनिशिंग के साथ पूरा केक मेरा बना है। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स भी कीजिएगा जो भी डाउट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।